हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 9th, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ललित का पार्ट 1 और 2 दोनों आएगा। दोनों में एमसीक्यू रहेंगे जो आपके फर्स्ट टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैंने आप लोगों को पहला पार्ट दे दिया है एमसीक्यू का, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने सभी दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग हैं। तो इसको देखिए, समझिए और सारे फ्रेंड तक अपने शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन मैंने अपने मतलब नोट्स के द्वारा आप लोगों को देने का प्रयास किया है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये नोट्स कैसे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कच्चे सकोरे का क्या आशय है। कच्चे सकोरे का मतलब क्या होता है? कच्ची मिट्टी का बर्तन। तो यहाँ पे कवित्री ने कच्चे सकोरे का क्या आशय है ये पूछा है। तो क्या स्वाभाविक रूप से कमज़ोर प्रयास, सार्थक प्रयास, मुक्ति की आकांक्षा या भवसागर को पार करने का माध्यम। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन क्या है? सार्थक प्रयास होगा नहीं, मुक्ति की आकांक्षा होगी नहीं, भव सागर पार करने का माध्यम होगा नहीं, यानी स्वाभाविक रूप से कमज़ोर प्रयास। क्योंकि जब कवित्री कहती हैं कि मेरे सारे प्रयास ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन पर पानी पड़े तो वे टूट जाते हैं, वैसे ही मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्वाभाविक रूप से उनका प्रयास जो है वो कैसा है? बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कवित्री के मोक्ष प्राप्त के रास्ते बंद क्यों हैं, ठीक है। तो उसका क्या सही ऑप्शन होगा? उसका प्रयास कमज़ोर है इसलिए रास्ते बंद हैं। उसने नाशवान, यहाँ पे न रहेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसने नाशवान चीज़ों का सहारा लिया इसलिए बंद है। यह मोहग्रस्त है, यानी वह मोहग्रस्त है इसलिए, या वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते इसलिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। तो कवित्री के मोक्ष प्राप्त के रास्ते बंद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने नाशवान चीज़ों का सहारा लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जेब टटोली कौड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका तलाशी लेना, दूसरा है पैसे निकालना, तीसरा है आत्मसम्मान खोया और चौथा है आत्मलोचन किया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका क्या भाव है? इस लाइन का क्या भाव है, यानी जेब टटोलने का क्या भाव है? तो आप लोगों ने, जैसा कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा उसके अर्थ को। तो वहाँ पे आप लेखिका ने बताया था कि जब वो सुषुम नाड़ी वाला जो क्वेश्चन था, सुषुम सेतु पे खड़ी थी, वहाँ पे जब वो गई, जो उतराई देने का हुआ, तो वो बीच पुल में बैठी थी और सब देख रही थी। इसी साधना में उनका पूरा जीवन बीत जाता है। और जब उनको उतराई देना होता है तो वो कहती हैं कि मैं जब उतराई देने के लिए अपने हाथ डाली तो मैं उसमें कुछ नहीं था, यानी एक कौड़ी भी नहीं थी। तो मैं उस गुरु को उतराई क्या दूं जिसने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया है। तो यहाँ जेब टटोलने का क्या होगा? उन्होंने, इसका आशय होगा कि उन्होंने आत्मलोचन किया, आत्मसम्मान नहीं खोया, पैसा नहीं निकाला, तलाशी नहीं लिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वो उन्होंने आत्मलोचन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? तो ये इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। राजा तो हो नहीं सकता, मालिक भी नहीं हो सकता, पति भी नहीं हो सकता। इसका सही ऑप्शन क्या है? परमात्मा, यानी परमात्मा कवित्री के अनुसार साहिब हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कच्चा धागा किसका प्रतीक है? कच्चा धागा, कच्चे धागे का क्या अर्थ बताया गया आप लोगों को? कच्चा धागा जीवन का प्रतीक है, यानी जीवन के नष्ट होने का प्रतीक है। कच्चा धागा मतलब ये होता है कि ये जो सांस चल रही है ये कब टूट जाएगी किसी को अंदाज़ा नहीं है।
तो कच्चे धागे का मतलब यहाँ पे आपका है सही ऑप्शन कच्चे प्रेम का, सच्चे प्रेम का, कमज़ोर नासवान सहारे का और इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कच्चे प्रेम का हो ही नहीं सकता, सच्चे प्रेम का हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, यानी कमज़ोर और नासवान सहारे का ये कच्चा धागा प्रतीक है। ठीक है, तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कवित्री के अनुसार ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति किसके सहारे हो सकती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों के फर्स्ट टर्म में ललद से आ सकता है। यानी कवित्री के अनुसार ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति किसके सहारे हो सकती है? किसके सहारे हो सकती है? क्या ज्ञान के सहारे हो सकती है, क्या योग के सहारे हो सकती है, क्या प्रेम भक्ति के सहारे, या उपर्युक्त सभी, यानी तीनों से हो सकती है। तो आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन क्या है? ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, यानी प्रेम व भक्ति से ईश्वर ज्ञान की ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है सांसारिक भोग में लीन होने से क्या उत्पन्न होता है? कवित्री ने बताया था कि सांसारिक भोग में जो लीन हो जाएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा? क्या सुख हो जाएगा अथवा दुख होगा, या स्वार्थ होगा, या अहंकार होगा? तो इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए इसमें से जब वो सांसारिक भोग में लीन हो जाएगा तो सुख नहीं उत्पन्न होगा, दुख नहीं, ये तो माने समय की परिधि है। लेकिन हाँ, स्वार्थ भी नहीं, इसमें अहंकार, ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। यानी कवित्री ने बताया है कि अगर व्रत उपवास और पूजा पाठ के कारण नहीं खाएगा तो तुझमें अहंकार हो जाएगा। यानी सांसारिक मोह माया को अगर छोड़ देता है प्रभु के लिए तो भी अहंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका संभावी का क्या अर्थ है? संभावी, यहाँ पे देखिए संभावी का क्या अर्थ है? तो ईश्वर की साधना करना संभावी है, ईश्वर के साथ संभाव रखना संभावी है, कर्म करते रहना संभावी है, सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, इसमें से क्या सही है? तो इसमें से सही ये है आपका कि सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना ही सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं, इसको काट दीजिएगा और घ ऑप्शन नंबर घ ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? ये कवित्री ने अपने पद के माध्यम से पूछा है। हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? क्या हम कर्मों में लिप्त रहेंगे तब, या हम जब स्वयं को जानेंगे तब, या जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तब, या इनमें से कोई नहीं? तो कवित्री ने बताया कि जब हम स्वयं को जानेंगे यानी खुद आत्मज्ञान करेंगे तभी हमको ईश्वर की पहचान होगी। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ख ये सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे जानने के बाद परमात्मा का बोध हो सकता है? किसे जानेंगे आप तो परमात्मा का बोध हो सकता है? देखिए यहाँ पे ह छूट गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ हो सकता है, वो लग रहा है यहाँ बीच में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है को देख लीजिए। किसे जानने के बाद परमात्मा का बोध हो सकता है? क्या साधु को, क्या मनुष्य को, क्या धर्म को, क्या आत्मा को? तो अगर आप अपनी अंतरात्मा को जान जाएंगे कि उसी में प्रभु का वास है तो आपको परमात्मा का बोध हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन थे, ये सही ऑप्शन यही है, आत्मा को। ठीक, और अगला और लास्ट क्वेश्चन, भव सागर में कौन सा अलंकार है? तो भव सागर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है अथवा रूपक अलंकार है अथवा श्लेष या उपमा। अनुप्रास है, रूपक है, श्लेष अथवा उपमा, इनमें से कौन सा अलंकार यहाँ पे आपको दिख रहा है? भव सागर, भव सागर मतलब क्या होता है? भावनाओं रूपी सागर को भव सागर कहा जाता है। तो यहाँ पे
रूपक अलंकार आपका होगा, क्योंकि वो इसकी उपमा बता रहा है, सागर की उपमा बता रहा है। ठीक है, तो हो गया आपका ये लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करिए, ताकि सभी लोग इस जितना भी MCQ है उसका लाभ उठा सकें। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।